अरे बड़ी बहू, क्या बताऊं, वहां पर मेरी सहेली भी मिल गई। वो अपनी बहुओं की बुराई करने लगी और मैं। तो ध्यान देना सज्जनों, कड़वी बात है लेकिन सत्य है। एक कथा वो है जो बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है, और एक कथा वो है जहां ठाकुर जी तुम्हें खुद मिलने आए हैं। जहां शानो शौकत है वहां तो इंसान दिखावे के लिए 1100 2100 के कलश भी उठा रहा है, सब काम कर रहा है, धक्का मुक्की भी खा रहा है। लेकिन जहां भगवान तुम्हें फ्री में मिलने आए हैं ना, उसकी कीमत नहीं समझ रहा, उसकी कदर नहीं समझ रहा। और कहते हैं जो चीज आसानी से मिल जाए ना, उसकी कदर कोई नहीं करता। यहां तुलसी महारानी फ्री में है, फिर भी कोई लेने नहीं आ रहा। कोई खर्चे बिना खर्चे की कथा हो रही है, फिर भी आने को कोई तैयार नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं प्यारे, कम से कम आप निमित्त बन जाओ कि महाराज जी हमसे और सेवा ना हो, हम संत बन के सेवा करेंगे, खुद भी कथा में आएंगे और कोशिश करेंगे सबको निमंत्रण देके कि ठाकुर जी की कथा हो रही है, कम से कम दर्शन कर लो। अरे 5 जनों को तुमने अगर निमंत्रण भी दे दिया, उसमें से अगर 2 जने भी कथा में आ गए तो समझ लेना तुम्हारी सेवा हो गई। क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम यही है कि आत्मा से परमात्मा को मिलाओ, चाहे वो तुम्हारी हो या किसी और की हो। क्योंकि करोड़पति की भी वही राख बनती है जो प्यारे गरीब की होती है। इसलिए परमात्मा के लिए सब बराबर है, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। बस आपने तो सिर्फ अपना कार्य करना है कि अगर भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है ना, हमारे प्यारों में शक्ति दी है कथा में आने की, तो कथा में सत्संग में जरूर जाया करो। अरे आज तुम आ सकते हो पर आना नहीं चाहते, ध्यान देना। आज तुम कथा में आ सकते हो पर आना नहीं चाहते। प्यारे एक समय ऐसा भी आ सकता है तुम आना भी चाहोगे तो आ नहीं पाओगे। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं प्यारे, 10-10 साल से एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। वो तो न जाने कौन से सत्कर्म अच्छे हैं जो बहुएं मुंह में रोटी डाल देती हैं, सेवा कर देती हैं। आजकल तो अच्छी भली की नहीं करती। इसलिए अपना कर्म मत बिगाड़ो प्यारे। अगर आ सकते हो तो भगवान से मिलने, कथा में कथा श्रवण करने के लिए जरूर जाया करो। और भगवान ने मुख दिया है तो भगवान का भजन भी कर लिया करो, भगवान का गुणगान भी कर लिया करो। क्यों? क्योंकि मुख से लिया हुआ भगवान का नाम और हाथों से दिया हुआ दान केवल यही तुम्हारा अपना है। बाकी सब इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। यही कथा सिखाती है कि हमें जीवन को किस तरह जीना चाहिए। देखो दुनिया भर के ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं। श्री वेद व्यास जी जिन्होंने 17 पुराण लिख डाले, उनके मन में शांति नहीं मिली। तब श्री नारद जी आए और बोले, कहने लगे कि हे वेद व्यास जी, आपने इतने पुराण लिख डाले लेकिन आपके मन में ये चिंता क्यों है? आपके चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो हम देखना चाहते हैं। देखो चेहरा बिन बोले सब कुछ बता देता है। आपने अपने बच्चों का कभी चेहरा देखा होगा? कई बार चिंता में आते हो तो माँ पूछ ही लेती है, बेटा कोई चिंता है क्या? जबकि बेटे ने कुछ बताया नहीं। ऐसे पति देव भी कभी गंभीर हो जाते हैं तो कहते हैं अरे क्या हुआ, क्या टेंशन हो गई? क्योंकि ये चेहरा सब कुछ बता देता है। तभी नारद जी ने श्री वेद व्यास जी से कहा कि आप चिंतित क्यों हैं? तब श्री वेद व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिख दिए लेकिन मेरे मन में शांति नहीं मिली। तो ये शांति कैसे मिले मन में? देखो कई काम ऐसे हैं जो करने से मन को शांति मिलती है, मन में आनंद की अनुभूति होती है। देखो 2 आनंद होते हैं, एक दूसरे के मुंह के छीन का खाने में आनंद आता है,
एक दूसरे के मुंह का छीन के खाने में आनंद आता है और एक अपने मुंह का दूसरों को खिलाने में आनंद आता है। तो कौन सा आनंद ज्यादा बढ़िया है? दूसरे के मुंह के छीन का खाने में। अपने मुंह का दूसरों को खिलाने में आनंद आता है। अगर ये आनंद आप में आता है ना, तो प्यारे समझ लेना आप मेरे ठाकुर के परम भक्त हैं। वरना 80% तो प्यारे लोगों को छीन के खाने में ही आनंद आता है। ध्यान देना, कड़वी बात है लेकिन सत्य है कि मांगने वाला एक बार मांगता है, ये सच्चाई बता रहे हैं। उधार मांगने वाला एक ही बार मांगता है, मुझे पैसा दे दे, और जिसने एक बार दे दिया फिर वो बार बार मांगता है, वापस दे दे, वापस दे दे, है ना? तो ये 3 तरह की योनियां होती है, ध्यान देना। एक राक्षस योनि, एक मनुष्य योनि और तीसरी देवता योनि। अभी तो खैर गिने चुने हैं, लेकिन गिने चुने में भी भैया मैं किसी पे उंगली नहीं करूंगा। अपने आप समझ जाना हम कौन सी योनि के जीव हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, तो फिर टेंशन नहीं होती। अब गिने चुने बैठे फिर भी चलो बता देते हैं। ये 3 तरह की योनि वाले जीव कैसे होते हैं? सबसे पहले राक्षस योनि, जो बहुत मात्रा में है, ध्यान देना, और कलयुग में तो 90% है। ये कलयुग के जीव कैसे होते हैं? ये योनि कैसी होती है कलयुग के जीवों की? कि जो मेरा है सो मेरा है, बोलो ना, जो मेरा है और जो तेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। जिनके ऐसे भाव है ना, वो राक्षस योनि के जीव होते हैं। ध्यान देना, जो अपना है वो तो अपना है ही, लेकिन जो दूसरों का है ना, वो भी लेने के चक्कर में रहते हैं, वो होते हैं राक्षस योनि वाले जीव। और जो 90% कलयुग में है। उसके बाद बारी आती है मनुष्य योनि। मनुष्य योनि 10 में से केवल 5% बची है। 90% तो कौन सी है? राक्षस योनि। अब केवल 5% योनि है जो मनुष्य योनि है। और मनुष्य योनि वाले जीव कैसे होते हैं? जो मेरा है सो मेरा है, बोलो, और जो तेरा है वो तेरा है। भैया तू अपने घर खुश रहे, वो किसी के ना लेने में ना किसी के देने में, वो हमेशा मस्त रहते हैं और कहते हैं कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना रे, मगन रहना, मगन रहना रे, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। प्यारे वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, वो ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। ऐसे 5% लोग होते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता आलू क्या भाव है, सब्जी क्या भाव है। वो अपने घर में ऐसे चुपचाप, उसे क्या कहा जाता है? भोले भंडारी। बोले हमारे पतिदेव तो भोले भंडारी है, उन्हें किसी से कोई मतलब। कईयों के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, इतने सीधे होते हैं। तीसरे होते हैं देवता योनि। वो भी 100 में से 5% ही पाई जाती है। देवता योनि कैसी होती है? कि जो तेरा है सो तेरा है, जो तेरा है सो तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है। प्यारे वो अपना कुछ नहीं समझते, वो कहते हैं हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ भी हमारे ठाकुर का है। वो तो मौका देखते हैं सेवा करने का, कि प्रभु मैं आपकी चीज आपको कैसे अर्पण करूं,
कैसे मैं आपको रिझाऊं, कैसे मैं आपको अपनाऊं। और भगवान को रिझाने का और अपनाने का केवल एक ही भाव है, वो है सेवा का। क्योंकि जितना तुम्हारे मन में सेवा का भाव होगा, उतना तुम अपने भाग्य का दूसरों को दोगे, चाहे वो जलदान के रूप में, अन्नदान के रूप में, या धनदान के रूप में। तुम्हारे घर पे कोई भिक्षुक आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, वो बड़े खुश होते हैं कि हो सकता है इस रूप में भगवान मुझसे मिलने आए हैं। प्यारे वो उन्हें कभी खाली हाथ जाने नहीं देते। आओ चाय पी लो, भोजन कर लो, और कुछ नहीं तो कुछ दान दक्षिणा दे दो। वो समझते हैं कि ना जाने किस रूप में भगवान मुझसे मिलने आए हैं, इसीलिए कहते हैं तुम्हारे द्वार पे, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में कोई संत महात्मा ब्राह्मण आ जाए, तुम्हारे घर परिवार में कोई बहन बेटी आ जाए, कभी उसे खाली हाथ मत भेजना, उनका मान सम्मान अवश्य करना। क्योंकि जिस घर में, जिस गांव में, जिस परिवार में संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आते हैं ना, खुशी खुशी आते हैं और खुशी खुशी जाते हैं, समझ लेना उस घर परिवार में नारायण भगवान रहते हैं। और जिस घर में नारायण भगवान रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। लक्ष्मी की कृपा का मतलब ये नहीं कि करोड़ों रुपए होंगे। लक्ष्मी की कृपा का मतलब होगा कि तुम्हारा काम कोई रुकेगा नहीं, चाहे तुम्हारे पास धन दौलत हो या ना हो। क्यों? क्योंकि वो भगवान भरोसे बैठते हैं और इंतजार करते हैं कि ठाकुर हमसे किसी न किसी रूप में मिलने जरूर आए। और वो भगवान से कुछ ज्यादा नहीं मांगते, ना कहते धन देना, दौलत देना, जमीन देना, कुछ मत देना। वो यही कहते हैं कि प्रभु अति तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो धन की हो या भोजन की हो। धन की अति हुई तो बुद्धि भ्रष्ट कर देगी, भोजन की अति हुई तो विष बना देगी, रोग लग जाएंगे। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, प्रभु धन इतना दीजिए जामे कटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे साथ न भूखा जाए। कि प्रभु इतना ही धन देना जिससे मेरा परिवार सुख से चले, और मेरे घर पे कोई साधु संत महात्मा आए, वो भी भूखा ना जाए। देखो, दो होते हैं, एक मेहमान और दूसरा अतिथि। ये हम हर कथा में कहते हैं कि मेहमान और अतिथि में फर्क होता है। मेहमान कौन है और अतिथि कौन है? कि मेहमान है तुम्हारे बटेऊ साहब। बटेऊ साहब जानते हो ना? हरियाणा में तो बटेऊ जी बोलते हैं, किसी में जमाई राजा बोलते हैं, किसी हमारे राजस्थानी में कुंवर साहब बोलते हैं। ये होते हैं मेहमान। मेहमान कौन? जो बता कर आए। बटेऊ साहब कहते हैं, सासू जी अगले हफ्ते हम थारी छोरी को लेकर आ रहे हैं। अब सासू माँ लग गई व्यवस्था बनाने में, अरे बहू फ्रिज में रसगुल्ले पड़े हैं, खाइयो मत, मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं। अब वो भूल गई कि जो बहू आई है वो भी तो किसी की बेटी है। ध्यान देना, जो बताकर आए वो मेहमान होते हैं, और अतिथि कौन है? अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती। चाहे, और वो अतिथि कौन होते हैं? संत महात्मा और परमात्मा। ये ठाकुर जी क्या बनकर आए हैं, आपको पता था? तो सोचो, जिनकी आने की कोई तिथि ना हो, और साक्षात ठाकुर जी तुमसे मिलने आए, और उसके बाद भी अगर आप ना आ पाओ तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कौन सा हो सकता है। इसलिए प्यारे, आप भी आओ उन अतिथि से मिलने के लिए, और सबको उनके दर्शन कराओ। मेहमानों की सेवा तो आपने कर ली,
मेहमानों की सेवा तो आपने कर ली, लेकिन प्यारे अब हमारे घर में स्वयं ठाकुर जी आए हैं, अतिथि के रूप में आए हैं, और उनसे क्या कहना है बड़े ध्यान से सुनना कि हे ठाकुर जी हमें क्षमा करना, क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं, पोते हैं, काम काज है, इस कारण हम आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि हमसे हमारा घर इतनी जल्दी छूटता नहीं है, क्योंकि आपने जो हमें माया दे रखी है ना, इन माया के बंधन में हम फंसे पड़े हैं। लेकिन कम से कम हम तुम्हें निमंत्रण तो देने आ सकते हैं। देखो अगर भगवान को भी बुलाना होता है ना, तुम्हारे घर में कोई शादी है, पार्टी है, क्या रिश्तेदार अपने आप तुम्हारे घर में आते हैं? क्या करने जाते हो? पहले निमंत्रण देने जाते हो, तभी तो आते हैं। ऐसे ही जब तुम कथा में आओ, ठाकुर जी से कहो कि ठाकुर जी हमें समय कम मिलता है ना, लेकिन हम तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आए हैं, उसके लिए कथा में तो तुम्हें कुछ पल तो आना पड़ेगा ना। तो कथा में ठाकुर जी से यही कहो, क्या मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे, तुझसे ये मंदिर ना छूटे, मुझसे ये घर बार, तुझसे ये मंदिर ना छूटे, मुझसे ये घर बार, तुझसे ये मंदिर ना छूटे, मुझसे ये परिवार, तुझसे ये मंदिर ना छूटे, मुझसे ये परिवार। किस किस के साथ ऐसा होता है? कोशिश बहुत करते हो कथा में आने की, लेकिन क्या करें, बोले महाराज छोटे छोटे पोते पोती है ना, उनको खिलाना पड़ता है। कोई कहता है हमारी दुकान कौन संभालेगा, हम कथा में आएंगे। ये माया घेर लेती है, तो वो आगे क्या कहते हैं, तुझसे ये मंदिर ना छूटे, मुझसे ये घर बार, तुझसे ये मंदिर ना छूटे, मुझसे ये घर बार। हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर बोलो ना तो घर मंदिर बन जाए। हाँ, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। बोलो ना, तुझसे ये मंदिर ना छूटे, मुझसे ये घर बार, तुझसे ये मंदिर ना छूटे, मुझसे ये घर बार। हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। इसके दो फायदे हैं अगर ठाकुर जी घर आ जाते हैं। क्या कहेंगे, मंदिर तुम्हारा बाबा, घर है हमारा, मंदिर तुम्हारा बाबा, घर है हमारा। बदले न मंदिर घर में नियम तुम्हारा, बदले न मंदिर घर में नियम हमारा। पल दो पल का दर्शन का नाम गाँव है अधिकार, पल दो पल का दर्शन का नाम हमको है अधिकार। हम दोनों को वो मिल जाए, हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। तुझसे ये मंदिर ना छूटे, मुझसे ये घर बार, तुझसे ये मंदिर ना छूटे, मुझसे ये घर बार। हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए।
प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। कि जैसे आप कथा में आते हो, हाथ जोड़कर कहते हो ठाकुर जी हमारे घर की सुरक्षा करें, रक्षा करें, घर परिवार संभालें। इतना कहने पर प्यारे मेरे ठाकुर तुम्हारे घर में किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। बस आपको पहचानने की जरूरत होनी चाहिए। एक महिला जो घर में कोई भी अतिथि आता था उनका आदर सत्कार करती थी, क्योंकि हर किसी को वो परमात्मा के रूप में देखती थी कि ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए।